दोस्तों हम बात कर रहे हैं 903 नंबर सब्जेक्ट की शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे। इस सब्जेक्ट के बड़े प्रश्न जो है उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी आपको वीडियोस दिए जा रहे हैं उनको जरूर देखें, ध्यान से देखें, एमसीक्यू के वीडियो, सब्जेक्टिव के वीडियोस, ताकि आप जो है एग्जाम बेहतर कर पाएं। जो बच्चे देख रहे हैं वो हमेशा हमें जो है मैसेज कर रहे हैं लगातार कि सर हमारा पेपर बहुत ही बेहतर जा रहा है, आपके वीडियो से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। और जिन बच्चों ने नोट्स लिया है उनको तो दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के दो प्रकार लिखिए। तो शारीरिक रूप से जो भिन्न बालक हैं उसके कोई भी आपको दो प्रकार लिखने हैं। यहाँ पर हमने दो प्रकार बताए हैं, जैसे कि एक दृष्टि बाधित बालक हो सकता है और एक जो है अस्थि बाधित बालक हो सकता है, जिसको हड्डियों की समस्या हो सकती है। तो इस तरह से आप जो है बता सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है, समावेशी शिक्षा की दो विशेषताएं लिखिए। तो समावेशी शिक्षा की दो विशेषताएं आप बता सकते हैं। इसमें समानता का अधिकार मिलता है। समावेशी शिक्षा में जो है कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, और दूसरा जो है यहाँ पर जो है भेदभाव का अंत किया जाता है। यानी कि समानता का अधिकार का मतलब क्या है कि दिव्यांग बच्चे हैं और जो विशेष बच्चे हैं, यानी कि सामान्य जो बच्चे हैं ये भी, और साथ ही साथ जो असामान्य बच्चे हैं वो भी, सभी को एक साथ में लेकर के जो है शिक्षा दी जाती है। इसके बाद देखिए, समावेशी शिक्षा के दो उद्देश्य आपको लिखने हैं। समावेशी शिक्षा के कोई भी दो उद्देश्य आपको लिख देना है। हम बता सकते हैं कि भाई ये इसकी विशेषता ये होती है कि जो असमर्थ बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, वो समाज के मुख्य बच्चों के साथ में जुड़ते हैं और उनके भीतर जो है आत्मविश्वास पैदा होता है समावेशी शिक्षा के माध्यम से। बच्चे जो है, प्रत्येक बच्चों के लिए जो लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत जो है समान शैक्षिक अवसर की सुनिश्चितता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा और भी मैंने बताए हैं, तो आप इसको भी लिख सकते हैं या इसके अलावा जो है दूसरे आंसर्स को भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, समावेशी शिक्षण क्या है। समावेशी शिक्षण जो है ये क्या होता है, ये आपको बताना है। तो हम आराम से बता सकते हैं, ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें एक ही कक्ष में सामान्य छात्रों के साथ साथ विशिष्ट या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो है, बच्चों को, छात्रों को उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं और आवश्यकता के अनुरूप विशेष या विशिष्ट शिक्षण नीतियों का उपयोग करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंपलेस्ट लैंग्वेज यूज किया गया है। गणितीय विकलांगता किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं ये एक अधिगम विकार होता है जिसमें जो गणित के बुनियादी सिद्धांत को पहचानने में, जैसे जोड़ घटाव, हिसाब किताब लगाने में, समय देखने में समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इस तरह से आपके आंसर्स दिए गए हैं। दृष्टि बाधिता या दृष्टि क्षीणता के कारण क्या हो सकते हैं, तो वंशानुक्रम कारण हो सकता है, जन्मजात कारण हो सकता है भाई, अर्जित कारण हो सकता है, जन्म के बाद में कोई दुर्घटना हो जाए, आंख में चोट लग जाए, ठीक है, काला मोतिया हो जाए, विटामिन ए से अत्यधिक ज्यादा पीड़ित हो जाए, तो भी ये समस्याएं होती हैं। ये भी याद रखना है कि दृष्टि बाधिता में जो है आपका कौन सा विटामिन दोषी होता है, तो विटामिन ए की अत्यधिक कमी होगी ना, तो ही जो है ये समस्या देखने को मिलेगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं। लेखन अयोग्यता क्या है, तो लिखने संबंधी कठिनाई जो होती है ना, उसी को लेखन अयोग्यता यानी डिस्ग्राफिया कहा जाता है। ये लेखन कौशल को प्रभावित करता है, ठीक से अक्षरों को पहचान करके लिख नहीं पाता है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें हैं इसमें जो आपको समझानी है। लेखन अयोग्यता के दो कारण क्या हो सकते हैं, तो भैया आपके दो कारण हो सकते हैं। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र में चोट हो सकती है, ठीक है, दोषपूर्ण अभ्यास या प्रशिक्षण हो सकता है, सही से गाइड नहीं किया जाए। समावेशी शिक्षण या शिक्षा का अर्थ एवं अवधारणा क्या हो सकती है। इसके अलावा बहिष्कार की अवधारणा को आपको बताना है। बहिष्कार या जिसका अपवर्जन कहते हैं उसका जो है आज से आपको समझाना है। इसमें क्या होता है कि किसी समूह या व्यक्ति को जो है उसके शारीरिक दोष, जाति, जेंडर, गरीबी के कारण जो है समाज से जो है बाहर करा जाता है। उसको जो समाज की बुनियादी सुविधा है वो जो है वो नहीं मिल पाती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो है उसके दो प्रकार लिखने हैं। तो मानसिक रूप से मंद बालक है और अधिगम असक्षम बालक जो है, ये जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के दो प्रकार हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें से पूछ सकता है अधिगम असक्षम बालक के दो प्रकार बताइए, तो आप जो है आप उसमें भी बता सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। अफेजिया या वाचाघात जो है इसको आपको समझाना है कि ये क्या होता है। तो ये भाषा और संचार विकार होता है। अफेजिया जो है ये भाषा और संचार विकार होता है जिसमें मस्तिष्क में चोट या क्षति के कारण ये उत्पन्न होता है। निशक्तता की अवधारणा को स्पष्ट करनी है आपको। तो यह अवधारणा क्या होती है कि जो कभी भी अपने जो आपका जो भी संवेदी अंग है जिससे आप काम करते हैं, ठीक है ना, तो वो अगर वो काम नहीं कर पाता है जिससे आप जिसका उपयोग करके दैनिक जीवन के कार्य को करते हैं, गतिविधियों करते हैं,
तो प्रभावी रूप से काम ना करे वही निःशक्तता डिसेबिलिटी कहलाती है। श्रवण बाधिता या श्रवण क्षीणता क्या है ये आपको बताना है, तो इसके बारे में भी आप बता सकते हैं कि श्रवण बाधिता या क्षीणता क्या है। मैंने लिखा हुआ है सकारात्मक व्यवहार के कारण लिखिए, तो सकारात्मक व्यवहार के क्या क्या कारण हो सकते हैं, सॉरी सकारात्मक नहीं, समस्यात्मक व्यवहार के। जो आपकी समस्यात्मक व्यवहार है मतलब हम किसी चीज़ को करते हुए जो है समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप जो है समस्यात्मक व्यवहार कैसे हो जाएगा कि चोरी करना, क्योंकि ये समस्या ही है, झूठ बोलना, अत्यधिक गुस्सा करना, ये सब जो है समस्यात्मक व्यवहार है। तो पारिवारिक वातावरण भी हो सकता है, मानसिक कुंठा या हीन भावना हो सकती है इसके कारणों में। इसके बाद जो है CWSN यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का अर्थ आपको लिखना था, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। पुरुष तो प्रधान समाज किसे कहते हैं, तो ये वो समाज जिसमें जो है पुरुषों को पूरा अधिकार होता है निर्णय लेने का, उसकी ही शक्ति होती है, सत्ता होती है, ये सब चीज़ें इसमें डालते हैं। जेंडर क्या है, जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना है, जैविक आधार है, ठीक है ना। और पोर्टफोलियो क्या है, तो पोर्टफोलियो के बारे में आप बता सकते हैं आराम से, हर क्वेश्चन पेपर में पोर्टफोलियो के बारे में, मूल्यांकन के बारे में पूछा जाता है। पठन अयोग्यता क्या होती है ये आपको बताना है, ठीक है। समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन की कोई 3 विधियां लिखनी है आपको, कोई भी 3 आप विधियां लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने विधियां दे रखी हैं, तो इन विधियों को आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की कोई 3 विशेषताओं को लिखा, ठीक है। तो उसकी प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उसकी उच्च बुद्धि लब्धि, हाई IQ होता है उसका, तीव्र अधिगम क्षमता होती है, विशाल शब्दकोश और जिज्ञासा जो है उसकी बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों की 3 समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं उनको आपको लिखना है। तो ये यहाँ पे 3 विषय समस्याएं जो है मैंने दी हैं, आप इनको लिख सकते हैं। किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं क्या क्या होती हैं, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, तो ये आपको बताना है। इसके बाद में अपवंचित बालकों की कोई 4 समस्याओं के बारे में आपको बताना है, तो अपवंचित बालकों की 4 समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं ये आप बता सकते हैं। भारत की पुनर्वास परिषद के उद्देश्य क्या हो सकते हैं ये आपको बताना है, तो ये आपको लिखना है। यहाँ पर कुछ उद्देश्य जो है मैंने दिया हुआ है, इन उद्देश्यों को आप लिख देंगे। निःशक्त जनों के राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है, किन्हीं 2 का नाम और स्थान आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान जो है देहरादून उत्तराखंड में है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये वाला आपको याद रखना है। और जो है एक है अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण श्रवण दिव्यांगन संस्थान जो महाराष्ट्र मुंबई में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद में राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांगजन संस्थान, ये जो है सिकंदराबाद चेन्नई में है, ठीक है। तो ये आपको मैंने कुछ दिए हैं, आप इनको याद करके रखें। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहिष्कार की भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में क्या स्थिति है ये आपको समझाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसकी क्या मतलब भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में इसकी क्या स्थिति है बहिष्कार की, तो हम बोल सकते हैं कि जो बहिष्कार जो है ना, ये क्या होता है कि जाति और वर्ग और जेंडर के आधार पर जो है उनका समूहों का या किसी व्यक्ति का जो है बहिष्कार किया जाता है, उसको बाहर निकाल जाते हैं। तो यहाँ पे संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं इसके अलावा, ठीक है ना। शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट लागू किया गया है, बदलाव का दौर है। तो ये व्यवस्था की क्या स्थिति है ये आपको थोड़ा सा बताना है। वाचाघात में बालक को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, जब उसको क्या होता है अफेजिया जिसको बोलते हैं, तो उसमें अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। उसके अलावा जो है बहुविकलांगता क्या होती है ये आपको बताना है, तो इसका भी आंसर आप लिख देंगे। उसके लिए जो उदाहरण के आप हिसाब से समझ सकते हैं कि एक ही बालक का एक साथ दृष्टिबाधित अंधा होने के साथ साथ मानसिक रूप से मंद या मूक बधिर होना, यानी कि वो बोल नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में बालक की सीखने और दैनिक जीवन जीने की चुनौतियां अधिक जटिल हो जाती है, यही बहुविकलांगता, यानी एक ही व्यक्ति में एक से अधिक टाइप की विकलांगताएं हो जाए तो वही बहुविकलांगता कहलाती है। मध्य प्रदेश में समावेशी शिक्षा की जो है स्थिति, उस पर आपको थोड़ी सी चर्चा करनी है, तो आप जो है थोड़ा सा चर्चा में बता सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर पठन अयोग्य बालकों की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो आप बता सकते हैं कि भाई ये इस तरह से परेशान कर सकते हैं, अक्षरों और ध्वनियों के हिसाब से शब्दों को उल्टा या गलत पढ़ना है, पंक्तियों को छोड़ना, अक्षरों के दर्पण यानी कि मिरर इमेज बनाना, ठीक है, बी को उल्टा लिख देना, सी को उल्टा बना देना, डी को उल्टा बना देना, तो इस तरह से। शैक्षिक व्यवस्थाओं में किए जाने वाले 4 समावेशन के नाम लिखिए कि आप जो है कौन से शैक्षिक व्यवस्था में 4 समावेशन कर सकते हैं। तो चारों समावेशन में आपका एक फिजिकल इंक्लूजन हो जाएगा है,
उसके बाद में पाठ्यचर्या या जो करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है उसका इंक्लूजन कर सकते हैं, आप समावेशन कर सकते हैं। पैडागोजिकल इंक्लूजन कर सकते हैं, सोशल कल्चर इंक्लूजन कर सकते हैं, समावेशन कर सकते हैं। मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार आपको बताना है। तो अति आक्रामक या क्रोधी बालक होते हैं, अंतर्मुखी या एकाकी बालक हो सकते हैं, ठीक है। अवधान अभाव और सती क्रियात्मक विकार वाले बालक हो सकते हैं, जिसको ADHD बोलते हैं, और अपराधी बालक हो सकते हैं। इसके बारे में मैंने छोटे प्रश्नों में बताया हुआ है। अतिक्रियाशीलता विकार क्या है, इसको स्पष्ट करना है आपको, तो आप इस विकार को जो है स्पष्ट करके बता सकते हैं। इसके मुख्य लक्षण क्या है उसको हम स्पष्ट कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में मूल्यांकन का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पे पूछा गया आपसे, धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है। जो धीमी गति से सीखते हैं ना, स्लो लर्नर्स होते हैं, उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, तो बुद्धि परीक्षण से कर सकते हैं, ठीक है। शैक्षिक रिकॉर्ड का विश्लेषण कर सकते हैं, व्यवहार से कर सकते हैं, और उनके माता पिता से बात करके भी कर सकते हैं। पुरुष प्रधान समाज का अर्थ और उसकी विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। महिला समाज की भी इसी तरह से पूछी जाती है, विशेषताएं क्या होंगी आपको ये सब बताना है। PWD एक्ट 1995 में अक्षमता की स्थिति को किस प्रकार परिभाषित किया गया है और इसके प्रावधान क्या क्या किए गए हैं, ये आपको बताना है। तो आप जो है इसके प्रावधान भी बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, आपका ये परिभाषा दी गई है, ठीक है। एक्ट के बारे में बताया गया है, उसके अलावा प्रमुख प्रावधान क्या क्या है वो आपको बताया गया है। श्रवण दोष के प्रमुख कारण कौन कौन से हो सकते हैं, सुनने में जो कठिनाई होती है उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, ये आपको बताना है। जेंडर के संदर्भ में स्त्रीत्व का महत्व आपको बताना है, ठीक है, जेंडर के संदर्भ में बताना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि के आधार पर विशेष बच्चों के संबंध में दिया गया वर्गीकरण लिखना है आपको। टर्मन ने अपनी एक टेबल बनाई थी, टेबल दी थी बुद्धि लब्धि के लिए, तो वो जो है यहाँ पे टेबल है कि बालकों के किस तरह के बालक है, उनका IQ लेवल क्या होगा, ठीक है। शैक्षिक विशेषता आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। एग्जामिनर की मर्जी, अगर आप शैक्षिक विशेषता ना लिखें तो काट दे। बाकी तो प्रतिभा आपके बालक का प्रकार कैसा है और उसके बाद में उसकी बुद्धि लब्धि कैसी है, बस इतना बताना है तो भी आपका काम चल जाता है। लेकिन एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि वो आपके शैक्षिक उपलब्धता के बारे में जानना चाहता है या नहीं जानना चाहता, आपने जो आंसर लिखा है उसके लिए परफेक्ट है या नहीं है। बालिका शिक्षा के प्रसार के लिए 4 उपचार आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन तो हमेशा हर सब्जेक्ट में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके 4 उपचार बताए हैं। कक्षा में जेंडर समानता हेतु किए जाने वाले प्रयासों का जो है आपको वर्णन करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, अच्छा ये ठीक है, यही बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो हमने आपको दिए हैं। अब बाकी प्लेलिस्ट आप देखिए, इसमें MCQ का वीडियो भी आपको मिलेगा, सब्जेक्टिव वीडियो मिलेगा। सब्जेक्ट के आपके हमेशा वीडियोस आते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, कभी कभी दोनों का मिक्स आएगा कि सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इन सबको देखिए और प्लेलिस्ट में हमेशा विजिट करते रहिए, अपने आप आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।